तीन परीक्षाएं जिसमें हर विश्वासी पास्टर परमेश्वर का दास होकर गुजरता है और इससे प्रभु यीशु को भी होकर गुजरना पड़ा। सो आज हम इन तीन टेम्पटेशंस के बारे में बात करेंगे और जैसे आज आप सीखने वाले हैं ऐसे आपने कभी भी इन तीन परीक्षाओं के बारे में नहीं सुना ना ही जाना होगा। सो प्लीज़ मेरे साथ बनी रहिए और वीडियो को एंड तक बहुत ही ध्यान से सुनिए। चलिए इस मैसेज को शुरू करते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 4 और उसके वचन 1 से लेकर 11 तक में, तो हम वहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु की टेम्पटेशंस के बारे में। हम वहाँ पर प्रभु यीशु के प्रलोभन यानी परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। बाइबल हमें बताती है, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 15 में, अध्याय 4 वचन 15 में, तो ये वचन यहाँ पर कहता है कि वह यानी प्रभु यीशु सब बातों में हमारी तरह परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मतलब उसने कभी पाप नहीं किया। वह हर बात में परखा गया हमारी तरह, लेकिन उसने पाप नहीं किया। अब कुछ मसीही इस पर मतलब विचार करते हैं और कहते हैं, ये सवाल पूछते हुए कि क्या यीशु पाप कर सकते थे या उनका पाप करना असंभव था। कुछ लोग ये कहते हैं कि वह पाप करने में सक्षम थे, वह पाप कर सकते थे, जबकि दूसरे लोग ये कहते हैं कि ना, वह पाप कर ही नहीं सकते थे। लेकिन हमें इन सभी के विचार में नहीं पड़ना है, क्योंकि देखिए, हम किसी एक साधारण एक सिंपल इंसान के बारे में या उसके मन के बारे में उसकी साइकोलॉजी को नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम प्रभु यीशु की साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमारे लिए ये जानना बहुत है, काफ़ी है कि वचन कहता है कि उनकी परीक्षा हुई हम सब की तरह, लेकिन उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया। वह कभी उस परीक्षा में फिसले नहीं या गिरे नहीं, और इस कारण से वह हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गए हैं, हमारे लिए एक मॉडल सेट कर गए हैं कि अगर वह परीक्षा से बच सकते हैं तो हम भी बच सकते हैं। हम जानते हैं कि वह परमेश्वर थे, यस, वह खुदा थे जो धरती के ऊपर आए थे, और हम साथ ही ये भी जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर की जो एबिलिटी थी उनके अंदर, जो क्षमताएं थी, उनका उपयोग नहीं किया, उन्हें यूज़ नहीं किया, उनका इस्तेमाल नहीं किया जब वह एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर थे। वचनों में लिखा है, जैसे रिसेंटली हमने इस वीडियो के ऊपर बात भी करी थी, कि उन्होंने अपने आप को खाली कर दिया, जैसे हम फिलिपियों अध्याय 4 में पढ़ते हैं। सो परमेश्वर की परीक्षा नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रभु यीशु की परीक्षा हुई क्योंकि वह इंसानी रूप में थे। सो हम ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु 100% खुदा थे, 100% इंसान भी थे। तो बाइबल जो कहती है मैं उसे बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि बाइबल की शिक्षा से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, और बाइबल हमें ये कहती है कि परीक्षा उनकी हुई बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमारी भी होती है, और उन्होंने वचन में लिखा है कि पाप नहीं किया, वह उस परीक्षा में गिरे नहीं। तो ये मुझे और आपको एक विश्वास दिलाता है कि हम भी जैसे प्रभु यीशु ने परीक्षाओं के ऊपर जीत पाई, हम भी वैसे ही जीत पा सकते हैं, जैसे लिखा है रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21 में। तो यीशु की परीक्षा शैतान के द्वारा 40 दिनों के लिए हुई थी। 40 दिनों तक शैतान प्रभु यीशु को परीक्षा में डालता रहा, टेम्प्ट करता रहा, जैसे हम पढ़ते हैं लूक अध्याय 4 वचन 2 में। तो उन्होंने उन सभी 40 दिनों के लिए शैतान का विरोध किया। हम यहाँ जो पढ़ते हैं वह केवल अंतिम 3 परीक्षाओं के बारे में ही है, जो कि जिसका कि सिर्फ बाइबल में जिक्र किया गया है। तो प्रभु यीशु ने हर एक टेम्पटेशन के ऊपर, परीक्षा के ऊपर जय पाने के लिए आत्मा की तलवार को इस्तेमाल किया, और वो आत्मा की तलवार है परमेश्वर का पवित्र वचन। प्रभु यीशु ने वचन से कहा कि ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। जब शैतान ने देखा कि यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया है, प्रभु यीशु वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसने भी एक पवित्र वचन को इस्तेमाल किया। उसने भी बाइबल की एक आयत को इस्तेमाल किया और उसने कहा प्रभु यीशु से, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अध्याय 4 वचन 6 में हम पढ़ते हैं ये।
तो इस पर यीशु ने उत्तर दिया कि ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मत्ती अध्याय 4 वचन 7। सो पूरी सच्चाई अकेले पवित्र शास्त्र के एक ही वचन में नहीं है। तो अगर कोई इंसान परमेश्वर के एक ही वचन को उठाकर, या पुराने नियम से या नए नियम से या किसी एक पत्री से एक वचन को उठाए और उसके ऊपर अपनी डॉक्ट्रिन्स को बनाना, सिद्धांतों को बनाना और सिद्धांतों को खड़ा करना शुरू कर दे, तो वह बिल्कुल झूठ की तरफ जा रहा है, शैतान के काम को कर रहा है। क्योंकि पूरी सच्चाई एक आयत में नहीं है, पूरी सच्चाई पूरे वचन में है, पूरी बाइबल में है। सो वी हैव टू कंपेयर द स्क्रिप्चर्स विद ईच अदर इन ऑर्डर टू बिल्ड अप अ डॉक्ट्रिन और टू अंडरस्टैंड द डॉक्ट्रिन्स। तो एक पद का दूसरे पद से संतुलन करना यानी कंपेयर करना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। यदि अगर शैतान वचनों का इस्तेमाल करके यीशु को पाप में गिराने का प्रयास और कोशिश कर सकता था, तो आप ये बिल्कुल अच्छी तरह से जान सकते हैं कि वह आज भी वचनों का इस्तेमाल करके, बाइबल का इस्तेमाल करके आपको और मुझे और बहुत से लोगों को भटकाने की, गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, करेगा और कर रहा है। और अगर आप सुनिए, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए, और इस बात के ऊपर मैं लगातार जोर देता रहता हूं कि अगर आप वचनों को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, अगर आप बाइबल की सीरियसली स्टडी नहीं करते हैं, खुद से बाइबल के सिद्धांतों को, वचन की शिक्षा को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से शैतान का शिकार बन जाएंगे। जब वह आपके सामने किसी एक वचन को लेकर आएगा, आप कहेंगे कि हाँ, ये बात तो सही है, वचन से बात हो रही है। सो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप आत्मा की इस तलवार के साथ हमेशा तैयार रहें, जो कि परमेश्वर का वचन है। यीशु के पास शैतान के द्वारा लाए गए हर एक प्रलोभन यानी परीक्षा का विरोध करने के लिए पवित्र शास्त्र यानी पवित्र वचन की आयतें थी। प्रभु यीशु के पास वचन था। तो प्रभु यीशु के सामने शैतान के द्वारा लाई गई तीनों टेम्पटेशंस के बारे में आज हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों टेम्पटेशंस का सामना आज हम हर एक विश्वासी करते हैं। सो बहुत ही आसानी से, सिंपल तरीके से मैं आपको इन तीनों परीक्षाओं को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली परीक्षा है स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 4 तक, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 to 4, तो यहाँ पर अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए पत्थरों को रोटी में बदलने के लिए शैतान ने प्रभु यीशु से कहा था। तो अपनी आत्मिक ज़रूरतों के ऊपर, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को रखना, सिंपल, अपनी आत्मिक ज़रूरतों के ऊपर शारीरिक ज़रूरतों को रखना। यीशु ने उत्तर दिया कि इंसान केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जिंदा रहेगा। परमेश्वर के सामर्थ का अपने खुद के व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग या इस्तेमाल ना करना। परमेश्वर की ताकत का, परमेश्वर के वरदानों का अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुद के लिए इस्तेमाल ना करना। यीशु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। प्रभु यीशु ने परमेश्वर की ताकत को इसलिए, मतलब अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने इस सामर्थ का, इस ताकत का, इस गिफ्ट का हम कह सकते हैं, इस्तेमाल किया था आगे फ्यूचर में अपनी मिनिस्ट्री में, जब उन्होंने 5000 लोगों के लिए रोटियों को बढ़ाने के लिए कहा था। लेकिन खुद के लिए उन्होंने इस ताकत का, इस गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। आज कई ऐसे प्रचारक हैं जो कि इस टेम्पटेशन के शिकार हैं कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए सामर्थ, गिफ्ट, वरदान और जो भी परमेश्वर ने उन्हें ताकत दी है, उनका वह अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर ने उन्हें फ्री में दिया है, लेकिन आज ले हैंड प्रेयर के नाम पर लोगों से 20,000, 25,000, 5,000, 10,000 रुपए लेकर लोगों के लिए प्रार्थना की जाती है। परमेश्वर ने जो फ्री में गिफ्ट दिया है उन्हें बेचा जा रहा है ऑयल के माध्यम से, कि मैं आपको ये ऑयल बेचता हूँ, आप इस ऑयल को लगाना, इस तेल को लगाना, आप चंगे हो जाएंगे।
सो दिस इज समथिंग कि मतलब हम परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के वरदानों को जो उसने दिए हैं फ्री में, उन्हें अपने लाभ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो बहुत से आज प्रॉफिट अपने आप को कहने वाले, बहुत से पास्टर आज इस शैतान की टेम्पटेशन का शिकार हैं। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, अगर आप उनमें से कोई एक हैं और इस मैसेज को सुन रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे हम्बली, नम्रता से विनती करता हूँ, प्लीज़ पश्चाताप कीजिए और परमेश्वर की ताकत को, परमेश्वर के वरदानों को बेचना बंद कीजिए। सो ये था पहला कि स्वार्थ के लिए परमेश्वर की ताकत का इस्तेमाल करना। दूसरा है अनुमान। जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 4 वचन 5 से लेकर 7 तक में, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 5 to 7, तो यहाँ पर प्रभु यीशु को मंदिर के बिल्कुल ऊपर वचन में लिखा है कि कंगूरे से कूद कर अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर के वादों का दावा करना। हम सब जानते हैं कि शैतान प्रभु यीशु को मंदिर के बिल्कुल ऊपर ले गया और उससे कहा कि तू अगर अपने आप को यहाँ से गिरा दे तो वचन में लिखा है कि दूत आएंगे और तुझे बचा लेंगे। सो सुनिए इस बात को, परमेश्वर द्वारा ना बताए गए वचन पर कदम रखना और परमेश्वर के वादों पर दावा करना। सो आप मेरे मसीह भाई बहनों बहुत ही ध्यान से सुनना इस वचन को। यीशु ने उत्तर दिया कि हम संकटमय चीजों को करके परमेश्वर की परीक्षा ना लें। समझे इस बात को कि हम कुछ ऐसा करके जो कि संकट से भरा हुआ है, खुद संकट में जाएं और फिर परमेश्वर की परीक्षा लें कि हाँ परमेश्वर ये कर सकता है। आज कुछ ऐसे मसीही हैं, मुझे पता है कुछ लोगों को ये बात थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। कुछ ऐसे मसीही हैं कि जब वह बीमार होते हैं वह दवाई नहीं लेते हैं। आपको परमेश्वर के वचनों से मैं समझाऊंगा इस बात को। सुनिए, वह दवाई नहीं लेते हैं, लेकिन ये उपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि अलौकिक तरीके से, अद्भुत तरीके से परमेश्वर उन्हें चंगा कर देंगे। ये विश्वास नहीं है, लेकिन अनुमान है। ये आत्महत्या है। दवाइयाँ परमेश्वर के निर्माण से बनाई गई हैं। मेडिसिन और जो साइंस है, जो डॉक्टर्स हैं, वह परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बनाए गए हैं और हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए। सुनिए इस बात को, अगर मंदिर के छत से नीचे आने के लिए सीढ़ियां उपलब्ध है, समझ रहे इस बात को, मंदिर की छत से नीचे आने के लिए अगर स्टेयर्स हैं, अगर सीढ़ियां उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, तब हमें उनका उपयोग करना चाहिए, ना कि डायरेक्ट अपने आप को नीचे गिरा देना चाहिए। यदि हम कूदेंगे तो परमेश्वर हमारी सुरक्षा या रक्षा नहीं करेंगे। परमेश्वर ने हमें दिमाग भी दिया है इस्तेमाल करने के लिए। यदि हालांकि हम एक जंगल में रहें, जंगल में हैं जहाँ पर कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, कुछ भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तब हम दवाइयों के बिना चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर तू मुझे चंगा कर। लेकिन तब नहीं जब सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ हमारे पास है और फिर भी हम कहें कि नहीं, मैं ये नहीं लूँगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेंगे। तो ये वैसे ही हो गया कि नहीं, मैं सीढ़ियों से होकर नीचे नहीं उतरूंगा, मैं कूद कर नीचे उतरूंगा। अब इस बात को और समझिए, कुछ ऐसा अद्भुत काम करके, कुछ ऐसा शानदार काम करके दूसरों को ये दिखाना कि हम परमेश्वर के लोग हैं, कि देखो परमेश्वर हमारे साथ है। इंसान का आदर पाने के लिए एक प्रलोभन, एक टेम्पटेशन, यीशु ने इंसान के आदर के लिए कुछ अद्भुत चीज़ों और चमत्कारों को करने से इनकार कर दिया कि लोग उसे देखें कि वाह प्रभु यीशु नीचे गिर गए, चलो इसकी महिमा करें। प्रभु यीशु ने ये करने से इनकार कर दिया। सो ये थी दूसरी बात कि अनुमान। अब तीसरी बात है, तीसरी टेम्पटेशन, वो है समझौता, यस, कॉम्प्रोमाइज। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 8 to 10। तो शैतान के लिए झुकने से दुनिया के राज्यों को और उनकी महिमा को पाना। शैतान ने कहा था कि अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी शान शौकत, दुनिया के सारे राज्य मैं तुझे दे दूंगा। सो एक सही चीज को एक गलत तरीके से प्राप्त करना, समझ रहे इस बात को, एक अच्छी सही चीज को गलत तरीके से प्राप्त करना, एक अच्छी चीज को
यीशु ने क्रूस के लंबे कठिन रास्ते को चुना। प्रभु यीशु ने उस मौत के प्याले को चुना जिसके लिए वह गतसमनी बाग में रो रहा था। प्रभु यीशु ने इस लंबे कठिन रास्ते को चुना और सभी कम कटौती को इनकार कर दिया। जो बीच वाले रास्ते शैतान दे रहा था उनका इनकार कर दिया। इस दुनिया के द्वारा दिए गए महिमा का पीछा करना, जैसे कि पैसा, इज्जत, सम्मान, फेम, स्थिति और शक्ति, तो यीशु ने कहा कि केवल परमेश्वर की आराधना की जानी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर की, किसी और चीज़ की, किसी और इंसान की, किसी पास्टर की, किसी प्रॉफिट की नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी संस्था के स्थापक की नहीं, सिर्फ परमेश्वर की। प्रभु यीशु ने यह कहा, ना कि शैतान की, ना पैसों की या कुछ और भी चीज़ की। कई प्रचारक एक व्यापक सेवकाई की तलाश में कुछ चीज़ों के बारे में चुप रहते हैं। इस बात को सुनिए, कई ऐसे प्रचारक हैं जो कि वचन की जो बहुत ही जरूरी शिक्षाएं हैं, जो जरूरी डॉक्ट्रिन्स हैं, उनके विषय में चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, और इस तरह से वह हर किसी को भाते हैं, हर एक इंसान को वह अच्छे लगते हैं। इस प्रकार वह एक व्यापक सेवकाई, एक बहुत बड़ी या मशहूर सेवकाई को पा लेते हैं, लेकिन ये शैतान के सामने घुटने झुकाने के द्वारा होता है। इसका मतलब कि उन्होंने शैतान के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया है। अगर वह परमेश्वर के कुछ जरूरी सिद्धांतों को छिपा रहे हैं, लोगों के सामने नहीं लेकर आते हैं। आज जो बड़े बड़े एम्पायर खड़े हुए हैं मिनिस्ट्रीज़ के नाम पर, अगर वह बाइबल की पूरी और खरी शिक्षा को, बाइबल के हर एक सिद्धांत को सिखाना शुरू कर दें, तो मैं ये मानता हूँ कि वहाँ पर वो भीड़ दिन प्रतिदिन कम होने लगेगी, क्योंकि लोग वो सारी शिक्षा को सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसकी उदाहरण बाइबल से ही हमें देखने को मिलती है। जब प्रभु यीशु ने कठिन कठोर प्रचार करना शुरू कर दिया था, तो कई लोग और यहाँ तक कि कई उसके चेले भी उसे छोड़कर चले गए थे। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 5 में, तो शैतान इन सभी तरीकों से हमारे पास भी आता है, जैसे वह यीशु के पास आया था। यीशु ने उसे परमेश्वर के एक वचन के द्वारा दूर कर दिया। प्रभु यीशु ने शैतान के ऊपर जीत पाई परमेश्वर के वचनों के द्वारा, और हम भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा शैतान को और उसकी लाई गई परीक्षाओं यानी टेम्पटेशंस को हरा सकते हैं। सो आई होप कि इस मैसेज से आपने बहुत कुछ सीखा है इन तीनों परीक्षाओं से, जो कि प्रभु यीशु ने जिनका सामना किया, हम भी इन चीज़ों का सामना करते हैं। सो अगर आगे से ऐसी कोई परीक्षा आपके सामने आती है, तो आप वचनों का इस्तेमाल करेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पवित्र बाइबल है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।